दोस्तों आज ये मेरी वीडियो मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रही हूँ, किसी से कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ। जो सच है वही बोलूंगी। गोरखपुरिया भौजी से जो सच है वही पूछूंगी। कुछ सवाल है मेरा गोरखपुरिया भौजी से जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे दिल में उठा है, दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। इसलिए ये सवाल जवाब मैं जरूर अपने गोरखपुरिया भौजी से पूछूंगी, जो गोरखपुर की शेरनी है, गोरखपुर की ब्रांड है, जो एक धाकड़ महिला है और गोरखपुर में पूरा धाक मचा रखा है गोरखपुरिया भौजी ने। तो मेरा सवाल उनसे है और आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए कि मैं गोरखपुरिया भौजी से क्या सवाल पूछने वाली हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले बीते दिनों जो गोरखपुरिया भौजी के साथ हुआ था अयोध्या कांड, जो कि उसमें महादेव भैया का एक क्लिप भी वायरल हुआ था, उनको बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए जो सोची समझी साजिश थी, मैं उस चीज के बारे में भी बात कर रही हूँ। सॉरी गोरखपुरिया भौजी, पर बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सवाल मेरे दिल दिमाग में उठ रहा है। और दूसरी बात है गोरखपुरिया भौजी के ऊपर, पहली बात गोरखपुरिया भौजी के ऊपर ट्रैक्टर वाले और अंडवा बंडवा ने इल्जाम लगाया था कि गोरखपुरिया भौजी ने उसका एक नहीं दो नहीं तीन चैनल डिलीट किया है ट्रैक्टर वाली का गोरखपुरिया भौजी ने, और अंडवा बंडवा ने मिलकर कितना अभद्रता फैलाई थी गोरखपुरिया भौजी के साथ। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मेरा ये सवाल गोरखपुरिया भौजी से, और कौन सा सवाल है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि गोरखपुरिया भौजी के ऊपर बीते दिनों एक नहीं दो नहीं तीन चैनल्स डिलीट करने का इल्जाम लगाया गया था। और तो और बोला गया था कि उसके साथ 1000 चैनल डिलीट हुए हैं और स्ट्राइक मारती है गोरखपुरिया भौजी। किसी को आगे नहीं बढ़ते देख सकती हैं गोरखपुरिया भौजी। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर स्ट्राइक दे देती हैं, उसका चैनल डिलीट कर देती है। गोरखपुरिया भाभी के ऊपर इतने ब्लेम लगे थे, और आज से नहीं, वो कई मतलब कब से लग रहे हैं। और तो और उनकी मासूम छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया था, उनको भी इतनी अभद्रता से गालियां दी गई थी, इतनी गंदी गंदी, जो कि हमें मालूम है, हम जानते हैं। और तो और जब हम लोग सच्चाई के ऊपर ही बोलते हैं, और गोरखपुरिया भाभी हमें शुरू से सच्चाई ही लगती है, सच्चाई की देवी ही लगती है। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है और जो इंसान अच्छा होता है और अच्छे दिल का इंसान होता है, उसको भगवान भी आगे बढ़ाते, स्टेप बाय स्टेप उसके रास्ते से हर कांटे कंकड़ हटाते रहते हैं। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। अब गोरखपुरिया भाभी के अंदर सहन शक्ति इतनी है ना, इतनी सहन शक्ति है कि लोग उनको कितना ट्रोल करते हैं, उनके नाम पर व्यूज छापते हैं, बिना उनका थंबनेल लगाए, बिना उनका नाम लिए इन लोगों का चैनल ही प्रमोट नहीं होता है। भाई गोरखपुरिया के नाम से ही इन लोगों की रोजी रोटी चलती है, इन लोगों का चैनल चलता है। और गोरखपुरिया भाभी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था और इतना बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उनकी मासूम बच्चियों तक को इतना गंदा गंदा बोला गया था। तो आज मैं गोरखपुरिया भाभी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटी ही वीडियो होगा, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो मेरी और सिर्फ मेरी शेरनी भाभी गोरखपुरिया भौजी के लिए है। चाहे वो मेरी वीडियो देखे ना देखे, क्योंकि एक मैं छोटा क्रिएटर हूँ, चाहे वो मेरी वीडियो देखे ना देखे, लेकिन जो मेरे दिल में सवाल उठ रहा है वो तो मैं जरूर बोलूंगी अपनी गोरखपुरिया भाभी को। उसके लिए मैं गोरखपुरिया भाभी से सॉरी भी बोलती हूँ भाभी जी, लेकिन पूछूंगी जरूर, क्योंकि आप सच्चाई के लिए आप भी लड़ती हैं और हम भी लड़ते हैं। बेशक हम छोटे से हैं यूट्यूबर, फिर भी अभी समझ लीजिए शून्य है, लेकिन फिर भी पूछूंगी आपसे कि भाभी आपके साथ इन लोगों ने इतना गलत किया, तो भाभी आप मौन क्यों हैं और इन लोगों से इतनी इज्जत से पेश क्यों आ रहे हैं? मैंने आपकी कई वीडियो देखा भाभी, मुझे बहुत हर्ट हुआ है कि जिन लोगों ने आपको, महादेव भैया को, यहाँ तक कि बच्चियों तक को नहीं छोड़ा है, आप कैसे उनके साथ इतनी नरमी से पेश आ रही हैं और कितने प्यार से उनका और कितनी इज्जत से नाम ले रही हैं भाभी जी। ये सब देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी माफ़ी भी चाहती हूँ भाभी। पर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आपने इसका कोई भी चैनल डिलीट नहीं किया था ट्रैक्टर वाली का, और ना ही कभी आपने अंडवा के चैनल पे स्ट्राइक दिया है। फिर भी ये आपके पीछे, आपके महादेव भैया के पीछे, हमारे और बच्चियों के पीछे पड़ी रहती है, गाली गलौज करती रहती है। और जबकि सच्चाई आपको मालूम है, तो भाभी आप क्यों चुप हैं? क्यों?
आप ठीक है, आप कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हैं, इनको प्रमोट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी आप इनको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रही हैं? यही लोग हैं जो आपके ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि आप गोरखपुर में रहेंगी जब तक ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगी, चैनल डिलीट कर देंगी, स्ट्राइक दे देंगी। बस ये चाहती हैं कि मैं ही रहूं गोरखपुर की मतलब धाक बन के और कोई ना रहे। भाभी आपके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और यही लोग जो कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, आप अपनी जगह पर सच्ची हैं और बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है, आपके अंदर टैलेंट है, वो हम जानते हैं। टिकटॉक से देखते आ रहे कैसे आप जमीन से उस आसमान पे उठे हैं, हम जानते हैं आपने कितना स्ट्रगल करके आज ये पोजीशन पाए हैं। कहते हैं ना कि जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके रास्ते में मुसीबत जरूर आती हैं, लेकिन वो इंसान हारता नहीं है, भगवान उसका साथ देता है, माता रानी उसका साथ देता है, और स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता रहता है। और वो मिसाल आप हैं भाभी, आप जैसा कोई नहीं है, गोरखपुर में कोई यूट्यूबर नहीं है जितना मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और भाभी सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर इतने बड़े बड़े लोग झूठा ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आप सच्ची हैं और हमेशा माता रानी आपके साथ रहती हैं, और आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता, और आप साफ निकल जाती हैं क्योंकि आप सच्ची हैं। तो आप बस भाभी, मेरा यही सवाल था कि आप इतना सब कुछ जानने के बाद चुप क्यों है? जरूर इसमें भी कोई राज होगा आपका भाभी। और तो और आप इतनी रिस्पेक्ट दे रही हैं उसको, ट्रैक्टर वाली को, जो कि वो इसके हकदार नहीं है। उसने आपको इतनी गंदी गंदी गाली दी और दिलवाई सबसे, जो कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अब जो कि गलती सामने है, ठीक है। पहले जिसके साथ ये रहती थी, जिस समय इसके ऊपर FIR हुआ था ट्रैक्टर वाली का, और आज जो निशा जी हैं, जो जलवंशी हैं, जो इनके साथ खाना उठना बैठना सब कुछ होता था, आज इनका 36 का आंकड़ा हो गया है। कहते हैं ना, जो मिठाई ज्यादा मीठा होता है उसमें कीड़े जरूर पड़ते हैं। और अब देखिए, एक जानी दुश्मन दोस्त जानी दुश्मन बन गए हैं कि बस एक दूसरे में बस लगे पड़े हैं इल्जाम लगाने में, ठीक है। तो भाभी जी, बस मैं किसी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं बोल रही, बस आपसे मेरा बस यही एक सवाल था कि क्यों चुप हैं और मौन क्यों हैं, और इन लोगों को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, बस। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो गोरखपुरिया भौजी, तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी सच्चाई पे चलती हूँ। और आप तो हमें कभी नहीं बोले कि हमारा सपोर्ट करो, पर हमारा दिल करता है तो हम आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप हम लोगों को बहुत अच्छी और सच्ची लगती हैं, ठीक है। और गोरखपुर की शेरनी है और गोरखपुर की ब्रांड है, और क्या ही बोलूँ आपके बारे में। और गोरखपुरिया भौजी, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब करती हूँ मैं इसी वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।